माय डियर ब्रदर, माय किंग्स, आज मैं तुम लोगों को एक केस के बारे में बताऊंगा। ऐसा हो सकता है नहीं, ऐसा होगा कि तुम में से ऑलमोस्ट सब के सब इस केस के बारे में पहले से ही सुने होंगे, जाने होंगे। मैं इस केस की रिव्यू नहीं करूंगा, मैं बस तुमको मेरी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा जो मुझे सही लगा इस केस के बारे में, और बताऊंगा कि आज की डेट में तुम्हारी सिंपल होना और सिंपल दिखना कितनी खतरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए। ओके, उससे पहले मेरे भाई, मैं तुम लोगों को ये नहीं कहूँगा कि तुम सब्सक्राइब करो, तुम लाइक करो, तुम बस ये वीडियो को अंत तक देखो। ये जो केस है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वैशाली और जगदीप सालुंके के बारे में। एक केस जिस केस में कि एक नए नवेले शादीशुदा जोड़े, जहाँ पर कि एक लड़की जो था वो कैसे अपनी पति को जहर देकर मार देता है। और जब मैं इस केस के बारे में ज़्यादा पता किया, डिटेल मतलब खंगालने की कोशिश की, तब मुझे पता लगा कि वजह सिर्फ यही था कि लड़की जो था वो लड़के की चाल ढाल, उसकी सिंपल लुक है ना, उसकी सिंपल रहने सहने की जो स्टाइल था उसे पसंद नहीं करता था। उसे ये सब बिल्कुल ही पसंद ही नहीं था और इसीलिए उसने उसकी मर्डर कर दिया। मैं जाके उस यूट्यूब चैनल जहाँ पर मेरे एक भाई ने उस केस की मतलब रिव्यू कर रहा था, कमेंट सेक्शन में जाके देखा, वहाँ पर ऑलमोस्ट सब के सब जितने भी थे वो सब जाके वहाँ पे कह रहे थे कि ओ गॉड, वो लड़का कितना सिंपल था, कितना सादा सीधा था, ऐसे ही कैसे मार दिया, सादा सीधा होना भी एक गुनाह ही है, ठीक है। और कह रहे थे कि मतलब आज की डेट में क्या सिंपल होना एक गुनाह है। मैं कह रहा हूँ यस, गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है सिंपल होना। देखो दोस्त, इस दुनिया में तुम अपनी तरीके से सिंपल दिख सकते हो, सिंपल खा सकते हो, सिंपल पी सकते हो, सिंपल रह सकते हो, सिंपल पहन सकते हो, लेकिन अंदर से कभी भी सिंपल रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा रह रहे हो अंदर से, तो तुम एक गुनहगार हो। गुनहगार तुम किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए। क्योंकि ये जो तुम्हारी सिंपिंग कैरेक्टर, तुम्हारी मासूमियत आज के ज़माने में इन कमीनों से भरी हुई दुनिया में कोई नोबेल या फिर पद्मश्री पाने के लिए लायक नहीं है। काबिल है तो हो सिर्फ एक बकरे बनने के लिए, जिसका इस्तेमाल सिर्फ कटने या फिर मांग से लिए किया जाता है। प्यार के नाम पे इनको घास या फिर पत्ते दे दो, इतना काफ़ी होते हैं इनके लिए। लेकिन ये जो केस है, यहाँ पर मासूमियत कहाँ मात खा गया? इस केस में मासूमियत मात खा गया आवाज़ ना उठाने के लिए, अपने लिए अपनी मन की आवाज़। और वो जो आवाज़ था वो ये था, जिस समय उस लड़की ने शादी के लिए नाराज़गी जताई, उसी समय पीछे हट जाना चाहिए था। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ था। उसके बाद भाई ने जो किया था, उसी से मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि इस इतनी बड़ी अनहोनी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। पहले ही मैं ये बताया कि भाई जो था वो थोड़ा सा सिंपल था, ठीक है, और कह सकते हैं कि थोड़ा संस्कारी टाइप की था। और ऐसे लड़कों में या फिर ऐसे बच्चों में ये चीज़ें कॉमन होता है कि वो कोई भी डिसीज़न बड़ों से पूछे बगैर लेते नहीं है। तो इस केस में भी ऐसे ही हुआ था। और इस केस में सिर्फ एक तरफा ही नहीं, दोनों तरफ से ही बड़ों की इन्वॉल्वमेंट हुई थी ना, मतलब परिवार वाले, ठीक है, चाचा, फुआ, ताऊ। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें ये जानकर शायद शौक भी हो जाओगी कि एक पंचायत भी बुलाया गया था। क्यों? क्योंकि लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया था और जब उसको ज़बरदस्ती की गई तो उसने सुसाइड की धमकी दे दिया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों को शादी की पता नहीं इतनी क्यों चुल मची हुई है कि उन्होंने एक शर्त पर कि शादी के बाद अगर लड़की ने कुछ कर दिया तो लड़के वाले जिम्मेदार नहीं होंगे, इस शर्त के आधार पर उन दोनों की शादी करवा दी। वाह! और उसके बाद जो हुआ वो आप जानते ही होंगे। तो पहले मैं कुछ परिवार वालों को ये बताना चाहता हूँ कि देखो, अपनी बच्चों को सिंपल रहना सिखाओ, सिंपल बनना नहीं। तमीज़ और बदतमीज़ दोनों तरीके सिखाओ, क्योंकि इस दुनिया में तमीज़दार और बदतमीज़ दोनों तरीके के लोग रहते हैं। जब तक आप लोग ज़िंदा है तब तक शायद हो इन सारी लोगों से बचे, लेकिन कभी आपने सोचा कि आपके बाद उसकी क्या हालत होगा? आपने तो उसे सर्वाइव के एक तरीका तक नहीं सिखाया, ना उसे सिखाया कि हो कैसी लोगों के साथ मिलेगी, कैसी लोगों से अपने आप को बचाएगी, कैसी लोगों के साथ अपनी मतलब रिश्ता आगे बढ़ाएगी। ना सिखाया आपने उसे हाथों से खाना कैसे चबाए हो मटर, ना सिखाया आपने उसे हाथों से खाना कैसे चबाए हो मटर, ना सिखाया आपने उसे तालाब में तैरना कैसे लांघेगा हो सागर। सिंपल दिखो, सिंपल मत बनो। स्टे सेफ माय किंग्स।